हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लेकिन अभी कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नीचे जाकर नोटिफिकेशन बेल भी बजा लें ताकि आप सभी को ऐसी अच्छी कहानी सुनने को मिलती रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजू अपने माता पिता के साथ एक गाँव में रहता था और वो बहुत गरीब थे। राजू के पिताजी रद्दी बेचने का काम करते थे और उससे उनका खाने का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। राजू पढ़ाई करना चाहता था लेकिन पैसे न होने के कारण घर वाले पढ़ाई नहीं करा सकते थे। राजू की माँ इस बात से बहुत गुस्सा रहती थी और हमेशा भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन राजू के पिता की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, जिस वजह से उसे खाली हाथ घर आना पड़ा। राजू की माँ कहाँ हो? क्या है, बुला तो ऐसे रहे हो जैसे सोना चांदी लाए हो। लाओ पैसे दो, खाना बनाना है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है, रुको बगल वाले दुकान से उधार लेकर आता हूँ। राजू के पिता उधार सामान देने को कहते हैं लेकिन दुकानदार मना कर देता है और कहता है, भाई साहब पहले आप अपना पिछला उधार लौटाइए फिर सामान लीजिएगा। भाई साहब दे दूंगा, सामान दे दीजिए, कल मैं पैसे दे दूंगा। ये लो, लेकिन कल पैसे पहुँचा देना। राजू के पिता सामान लेकर घर चल देते हैं। अगले सुबह जैसे ही राजू के पिता काम के लिए जा रहे होते, रास्ते में दुकानदार मिल जाता है। याद है ना, आज पैसे चुकाने हैं, आज पैसे नहीं चुकाते हो तो देखना मैं क्या करता हूँ। भाई साहब आपका पैसा लौटा दूंगा। वो बाजार जाकर रद्दी बेचने लगते हैं लेकिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता और वो निराश हो जाते हैं। देखते देखते दोपहर हो जाती है और वो अपना खाना खाने के लिए निकालते हैं। वैसे ही एक लड़की उनके पास आती है। कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा कौन है तुम और ऐसे अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? काका, मैं मेले में खो गई हूँ और मुझे मेरे घर वाले नहीं मिल रहे। बेटा चिंता मत करो, ये लो खाना खा लो। राजू के पिता के पास बहुत कम खाना था लेकिन उन्होंने पूरा खाना लड़की को दे दिया। लड़की ने पूरा खाना खाया। जैसे ही उनका पूरा खाना खत्म हुआ वैसे ही राजू के पिता बोले, चलो तुम्हारे माता पिता को खोजने चलते हैं। जैसे ही राजू के पिता उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं, वो परी का रूप ले लेती है। तुम बहुत ईमानदार और दयालु आदमी हो। तुम खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिला, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जादुई किताब दे रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। किताब से एक आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये सुनकर राजू के पिता डर जाते हैं। तुम्हें क्या हल चाहिए? राजू के पिता ने पूछा जादुई किताब से कि मैं दुकानदार के पैसे कैसे लौटाऊं? तुम अपने घर जाओ, वहाँ तुम्हें एक पुराना संदूक मिलेगा। राजू के पिताजी घर पहुँचते हैं और संदूक खोजने लगते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी संदूक नहीं मिलता। इतने में राजू की माँ बोलती, क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने अपने घर में कई पुराना संदूक देखा है? पुराना संदूक तो यही है जो तुम्हारे माँ का है। कहाँ है वो? देखो, वो है अलमारी पर। राजू के पिता ने संदूक उतारा और देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे थे। ये देख दोनों पति पत्नी खुश हो गए। राजू के पिता ने तुरंत पैसे लिए और दुकानदार को देने चला गया। ये लो पैसे, बोला था ना कि कल दे दूंगा, पैसे दे। देकर वो घर आ गए। चलो आज तो काम हो गया, लेकिन कल का क्या? फिर उस जादुई किताब के बारे में ख्याल आया और उसने किताब निकाला और पूछा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी आमदनी और अधिक हो जाए और मैं अमीर हो जाऊँ? किताब से आवाज आए, तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं उससे तुम एक गाय खरीद कर ले आओ, उससे तुम्हारी आय अधिक हो जाएगी। राजू के पिता अगले ही दिन बाजार जाते हैं और गाय खरीद कर ले आते हैं और उसका दूध बाजार में बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी हालत पहले से भी ठीक हो जाती है और एक एक करके वो बहुत सारी गाय खरीद लेते हैं जिससे वो अमीर हो जाते हैं।